हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कोई भी चीज को सुन के आप जल्दी मत करिए, जल्दी काम शैतान का। मेरी वीडियो को सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से फोन कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे के बीच में। और आपसे एक अपील है कि मैं खुद समाधि करता हूं। आप योग, ध्यान और समाधि तक परिपूर्ण हो गए हो तो आगे मौन की तरफ बढ़िए, तो आपके आगे अनाहत की तरफ बढ़िए। उस अनाहत को सुनते हुए यदि आप परमात्मा को नहीं जान लेते हैं तो फिर सभी चीजें बेमानी हो जाती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास आने से पहले आपको किन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। मेरे पास आने से पहले आपके पास एक सफेद कुर्ता पजामा हो, खुला खुला। मेरे पास आते हैं आप लोग तो यदि आपने अनाहत नाद सुनना है तो आपके पास एक सफेद कुर्ता पजामा हो। अनाहत नाद सुनने की दीक्षा जो है वो 1100 रुपए है, एक मिठाई का डिब्बा। और जितने अनाहत नाद सुने हुए साधक होते हैं वो आपके आसपास रहेंगे। 1 घंटे का ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। और फिर उसके बाद 3 महीने तक लगातार उस अनाहत नाद को सुनना है घर पे। और फिर उसके बाद तीन महीने सुनने के बाद आप यदि और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो संबोधि या निर्वाण की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी फीस है, उसका जो खर्चा है वो है आपकी नेक कमाई का 10वां हिस्सा। आप 1 रुपया कमाते हो, आप 10 रुपए कमाते हो, आप 1000 रुपए कमाते हो, आप कितने ही रुपए कमाते हो, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको अपने भीतर से आपको लगना चाहिए कि हाँ, इन चीजों को देने का कुछ फायदा हो रहा है भीतर, तभी आप आगे बढ़िएगा। आपके और मेरे बीच में जो यात्रा होगी, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। उस यात्रा का कोई लेखा जोखा नहीं है। उसमें तो आप बस परमात्मा से मिल जाएंगे। ज्ञान बहुत नीचे रह जाता है, उस ज्ञान के पार जाना है आपको। और उस नेक कमाई का 10वां हिस्सा, क्योंकि यहां भी परमात्मा की तरफ काम चलता है, तो वो बहुत बाद की बात है। पहले तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए, आपको अनाहत नाद सुनना है, जिसका शुल्क 1100 रुपए है। सफेद कुर्ते हो, आपके कुर्ते पजामा हो, 1 घंटे का प्रोसेस होता है, तो उसको आप सुन के जा सकते हैं। मेरे पास रहने का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। तो यदि आप दूर से आते हैं तो आप 1 घंटा निकाल सकते हैं 10 से 5 के बीच में, या आप कोई भी होटल ले सकते हैं यहाँ पे आके। तो किसी के ऊपर कोई भार नहीं, ये यात्रा है हंसते खेलते। यहाँ पे तो मेरा घर है, नीचे ही ध्यान सेंटर है, उसमें आप परमात्मा में डूब सकते हैं। आपकी हर एक प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा, और उन प्रश्नों को हल करते हुए अपने अनुभव में डूबना है आपको। उन अनुभवों के पार परमात्मा बसता है। उस परमात्मा तक मैं ये नहीं कि मैं कोई आपको सर्टिफिकेट दूंगा, नहीं, हर चीज आप अपने मुंह से बोलेंगे। जो अनाहत नाद है वो भी आपके भीतर गूंज रहा है, मैं तो बस रियलाइज करवाऊंगा। वो तो होगा, आप अपने मुंह से कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और कम से कम आवश्यक जो प्रश्न हो वही पूछें। ऐसे नहीं कि
आप पीछे भूतकाल की बातें करने लगे मुझसे कि मैं फलाने फलाने गुरु के पास गया, उसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं किया। नहीं, कोई शिकायत नहीं। ठोकर खा के ही इंसान आगे बढ़ता है। आपने जितनी ठोकरें खाई, परमात्मा का धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। आपके भीतर आपका परमात्मा बैठा है। कहाँ है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आपको डूबना होगा भीतर, और याद रखिएगा, आपने जो जाना होगा, मेरे पास से आप जो जान के जा रहे हैं, वो आपको बांटना होगा। यही मेरी शर्त है सबसे बड़ी, कि आपको बांटना होगा उसे। क्योंकि कुआं यदि पानी उसमें पड़ा रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। ऐसा ही है, हमारे भीतर मन नाम का बंदर है एक, वो हमें कभी देवता बना देता है, कभी राक्षस बना देता है, कभी गुस्सा करवा देता है, कभी प्रेम करवा देता है। उस मन रूपी राक्षस के लिए यह अनाहत नाद बहुत जरूरी है। विचारों के पार जाने के लिए अनाहत नाद बहुत जरूरी है। तो ये यात्रा के कुछ चरण हैं, इन चरणों से आपको चलना है। मैं मानता हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पर यह पैसा बहुत बहुत जरूरी है इस संसार को चलाने के लिए। तो ना आपके ऊपर भार पड़े, ना मुझ पे भार पड़े, तो आप हंसते खेलते इस परमात्मा की यात्रा में डूब सकते हैं। तो ये मुझसे, मेरे से आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ना आपके ऊपर भार पड़े, ना मुझ पे भार पड़े, और परमात्मा को आप जान सको, गुरु के रूप में नहीं, मित्र के रूप में। यहां पे आप कोई भारी भरकम गुरु का दर्जा लेके ना आए मेरे पास। यहां पे तो एक मित्र की तरह आए। यहां पे कोई दिखावा नहीं है। यहां पे जो सच्चाई की जो चीज है, जो हृदय की तल पे जो यात्रा है, वो होती है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर दिया जाए, नहीं। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी यात्रा घर के भीतर करनी है। अपने घर के भीतर, अपने परिवार परिचित उन लोगों के बीच में रह के ही परमात्मा की यात्रा करनी है। वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इन बातों का आप ध्यान रखें मेरे पास आने से पहले। हाँ, आपके कोई प्रश्न होंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। आप 10 से 5 के बीच में मुझसे उन प्रश्नों का जवाब ले सकते हो। हरि ओम तत्सत।